नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अपना पुराना एक वीडियो पहले अपलोड किया है मैंने, महत्वपूर्ण नदियों के सवाल विश्व की। उसी क्रम में हम आगे आज विश्व के नदियों के किनारे स्थित नगरों के बारे में बात करते हैं। कौन सा नगर जो महत्वपूर्ण है और किस नदी के किनारे स्थित है, विश्व का बारे में आज अपन कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनकी डिटेल से बात करते हैं। इटली की राजधानी में इससे पहले अपन सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, खार्तूम नील नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्रिंग नदी के किनारे है, सिडनी सीन नदी के किनारे। अब इनमें से इनका जो सही आंसर है यानी उसकी बात करते हैं तो ये जो डी ऑप्शन है, सिडनी सीन नदी नहीं होके पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी, खार्तूम। इन सभी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। खार्तूम नील नदी के किनारे एकदम सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे सही है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे और पेरिस सीन नदी के किनारे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 2। सूची 1 नगर और सूची सेकंड नदी के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नगर ए में वाशिंगटन डीसी, बी बर्लिन, सी पेरिस, डी मैड्रिड। नदियों की बात करें तो इधर मेंजनेरेस नदी, सीन नदी, स्प्रिंग नदी और पोटोमेक नदी। यहाँ पे वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, बर्लिन स्प्रिंग नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है और मैड्रिड मेजेनरेस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी। इसके इस प्रकार से मिलेंगे ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी, बर्लिन स्प्रिंग नदी, पेरिस सीन नदी, मैड्रिड मेजेनरेस नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। इसका सही ऑप्शन होगा पेरिस, यानी ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के साथ नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। इसका सही ऑप्शन है बी, स्पष्टीकरण है यहाँ पे। बर्लिन जर्मनी स्प्रिंग नदी, लाहौर पाकिस्तान रावी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन स्प्री, लाहौर रावी, न्यूयॉर्क हडसन और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन स्प्री, लाहौर रावी, न्यूयॉर्क हडसन और टाइबर रोम नदी के किनारे 1 नंबर में मिलेगा ये। तो इस प्रकार से मैच करना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से
युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन राइन नदी, बर्लिन जबकि कौन सी नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे बर्लिन। लंदन टेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन के और वियना ऑस्ट्रिया डेब्यू नदी के किनारे स्थित है। यानी यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाता है, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि सही ये होता है बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? बॉन जर्मनी में राइन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा नील नदी के किनारे मिस्र में। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। वियना डेन्यूब, वियना वोल्गा, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। सही युग्म प्रश्न नंबर 7। पेरिस फ्रांस में सीन नदी के किनारे स्थित है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी के किनारे स्थित है। काहिरा मिस्र नील नदी के किनारे स्थित है और बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यानी काहिरा कांगो। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हैम्बर्ग एल्ब नदी, बेलग्रेड सीन नदी, कीव डॉन नदी और लाहौर सतलज नदी, लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे स्थित है, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे, कीव नीपर के किनारे और लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? यहाँ पे रोम डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। इसके अलावा बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना। रोम जो इटली की राजधानी, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। रोम जो इटली की राजधानी टाइबर नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10। ये तीनों ही ए, बी और डी, ये तीनों ही डेन्यूब नदी पर स्थित है, जबकि रोम टाइबर नदी पर स्थित है। निम्नलिखित नगरों में किस एक में से हुआंगुप नदी बहती है? हुआंग नदी चीन के अंदर बहती है और ये नदी संगाई के किनारे संगाई हुआंगुप नदी में बहती। हुआंगुप नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर और ये संगाई चीन से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बैंकॉक मेकांग नदी, नामपने इरावदी, हनोई लाल नदी यानी रेड रिवर और यांगून मेकांग। इसका जो सही स्पष्टीकरण है, ये बैंकॉक मेनाम नदी के किनारे स्थित है। नामपने है मेकांग के किनारे, हनोई लाल नदी या रेड रिवर के किनारे, यांगून इरावदी नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक यूएसए, नील सूडान, टिग्रिस इराक और टेम्स इंग्लैंड। सही स्पष्टीकरण यहाँ पे इस प्रकार है। पोटोमैक यूएसए, नील सूडान, टिग्रिस इराक और टेम्स इंग्लैंड नदी। टेम्स नदी इंग्लैंड में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे लिस्बन टाइबर, बेलग्रेड डेन्यूब के किनारे, वार्सो विस्चुला के किनारे, वाशिंगटन पोटोमैक। टाइबर इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरती है।
प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ए, लंदन टेम्स नदी के एंटवर्प, सेल्ट, रोटरडम, राइन और हैम्बर्ग इल्ब। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लंदन टेम्स नदी, एटरबम, सेट, रोटरडम, राइन और हैम्बर्ग इल्ब। प्रश्न नंबर 15, सूची 1 को शहर और नदी, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इनका सही उत्तर है रोटरडम राइन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे, बुडापेस्ट डैन्यूब केर, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यह होते हैं महत्वपूर्ण नदियों के सवाल। किनारे स्थित नगर जो विश्व के महत्वपूर्ण नगर है। और ये सारे नोट्स हैं। नदियों के किनारे स्थित नगर, इटली की राजधानी रोम है। ये नगर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। स्प्री नदी हावेल की सहायक है। स्प्री के तट पर जर्मनी के सैक्सोनी, ब्रांडेनबर्ग तथा बर्लिन नगर अवस्थित है। सीन नदी उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। ये फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर बहती है। मेजेन रेस नदी स्पेन की प्रमुख नदी है जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड से होकर प्रवाहित होती है। पोटोमैक नदी दक्षिण पश्चिमी मैरीलैंड यूएसए से प्रवाहित होकर वाशिंगटन डीसी तथा उससे आगे जाकर चेसापीक की खाड़ी में गिरती है। हुआंगपू नदी की कुल लंबाई 113 किलोमीटर। ये संगाई चीन से प्रवाहित होकर इसकी औसत चौड़ाई 400 मीटर है तथा गहराई 9 मीटर है। संगाई शहर पीने के पानी का अधिकांश भाग इसी नदी से प्राप्त करता है और यह नदी संगाई को दो भागों, पूर्वी भाग पुंडोंग तथा पश्चिमी भाग पुक्सी में विभाजित है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है जो 13 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 100 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में नाम चाओ फ्राया नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। नाम पेने कंबोडिया की राजधानी 11 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 104 डिग्री 5 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। यह नगर मेकांग नदी के किनारे स्थित है। हनोई वियतनाम की राजधानी तथा लाल नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यांगून म्यांमार की पूर्व राजधानी है तथा यह नगर म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब यूरोप की प्रमुख नदी है। इस नदी पर स्थित मुख्य नगर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। यह महत्वपूर्ण नोट्स थे। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर: संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क शहर, हडसन नदी के किनारे, पाकिस्तान में लाहौर रावी नदी के किनारे, मिस्र में काहिरा नील नदी के किनारे, सूडान में खार्तूम नील नदी के किनारे, ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ शहर है वो स्वान नदी के किनारे है, जर्मनी में हैम्बर्ग है वो एल्ब नदी के किनारे है, यूक्रेन में कीव है वो नीपर के किनारे है, नीदरलैंड में रोटरडम है वो राइन नदी के किनारे हैं, वेनेजुएला में काराकास और निको के किनारे है, कनाडा में क्यूबेक सेंट लॉरेंस के किनारे है, पोलैंड में वारसा शहर विस्चुएला नदी के किनारे है, सर्बिया बेलग्रेड शहर डेन्यूब के किनारे है, इराक बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे है, पाकिस्तान का कराची सिंधु नदी के किनारे इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन का जो लंदन शहर है टेम्स नदी के किनारे है, इराक बसरा शहर जो दजला और फरात नदियों के किनारे है, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू ऑरलियंस मिसिसिपी के किनारे है,
मिस्र अस्वान नील नदी के किनारे है। जापान का टोक्यो अराकावा सुमिदा नदी की मुख्य नदी है। पुर्तगाल लिस्बन टंगस नदी के किनारे। अमेरिका की सेंट लुइस मिसिसिपी। रूस का मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे। और भारत की नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए, और इसी चैनल को लाइक सब्सक्राइबर और कमेंट्स कीजिए। इसी प्रकार महत्वपूर्ण टॉपिकों के महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न लगातार इस क्रम में मैं प्रतिदिन या 2 दिन या 1 दिन में प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड करूंगा। और ये सभी प्रकार के प्रश्न एसएससी और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।